one class number 2, we are going to do the definite article the. So where to use, how to use, let's see the rules. First rule, the is a weakened form of that as it particularizes or singles out. दैट क्या होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, बोलते हैं आई नीड दैट बुक, हम पर्टिकुलराइज करते हैं कि वही बुक चाहिए हमें और कोई बुक नहीं, वही बुक चाहिए. तो द क्या है, उसकी शॉर्टन फॉर्म है, इसमें भी हम कोई पर्टिकुलराइज कर देते हैं चीज़ को. एग्जाम्पल, आई हैव रेड द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ. द यूज़ हुआ है उस बुक के लिए जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, वो बुक उसने पढ़ ली है. द चाइल्ड हु वॉज रन ओवर बाय अ ट्रेन इज़ डेड. वो चाइल्ड जो कि ट्रेन से कुचला गया था, उसकी डेथ हुई है. कोई और चाइल्ड की भी डेथ हुई हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन चाइल्ड जो कि ट्रेन के नीचे आया था. द सेकेंड रूल, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा है, बुक एंड चाइल्ड आर पर्टिकुलराइज्ड बाय टू एडजेक्टिव क्लॉजेस. हमने इनको पर्टिकुलराइज किया है, ठीक है ना. किसको किया, एक तो वही चाइल्ड को जिसकी डेथ हुई ट्रेन की वजह से, और वही बुक जो जिसकी बात कर रहे हो वो उसने पढ़ी, ठीक है ना. In case nouns being particular may be clear from context and it may not have any defining expression with it. इसका मतलब है कि noun क्या है, जिनको पर्टिकुलराइज किया गया है उनके साथ द यूज होता है, जिससे हमें क्लियर कंटेक्स्ट में हमें चीज़, मतलब एक चीज़ उसने बोली है और हमें पता चल गया उसी चीज़ की बात की जा रही है. लेट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और इजी हो जाएगा समझना. लेट्स सी, एग्जाम्पल इज द शट द डोर. ऑब्वियस सी बात है, जिस कमरे में आप बैठे हो उसका ही डोर बंद करने को कहेगा ना, जाके थोड़ी ना कहेगा गवांडियों का कराओ. वैसे ही इसने कहा शट द डोर, इट मीन्स द डोर ऑफ द रूम इन विच वी आर सिटिंग, जिसमें हम बैठे हैं उसी का डोर बंद करके आओ. अगर मैं आपको कहती हूँ प्लीज़ बंद कर दो इस वीडियो को देखना, तो आप ऑब्वियस सी बात है जिस वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो को देखना बंद कर सकते हो और किसी वीडियो को देखना बंद नहीं कर सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द किंग पार्डन हिम. किंग ने माफ़ कर दिया. उस किंग की बात कर, ये किंग वो है जिसकी हम उस टाइम पे बात कर रहे हैं. किंग तो बहुत सारे होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर किंग. सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस नाउ रिलेटेड दिस, सो दैट यू कैन ईजीली गेट इट कि कहाँ पे द लगना है, कहाँ नहीं लगना है. So this is dash honest employee is dash asset to his firm. Honest, ये तो आपको पता ही है, कॉन्सोनेंट से यूज हो रहा है, बट ओ की साउंड आ रही है, दैट्स वाई हम यहाँ पे एन लगाने वाले हैं. यहाँ पे बताओ क्या लगेगा. ऑब्वियस ही बात है, एसेट है और ए ही साउंड कर रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे भी लगा देना है एन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट dash poor fellow. He lost dash eye and dash arm in dash last war between India and Pakistan. I am giving you some time. You can solve this. Then मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर. So now I am going to tell you the answer. अगर आपको आंसर अभी भी सोचना है तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं. सो अब मैं बता रही हूँ वट. अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं ए यूज़ कर लिया. ही लॉस्ट, ई है, दैट्स वाउल है, सो हम यहाँ एन यूज़ करेंगे. आर्म है, ए इज़ अ वाउल, सो एन यूज़ करेंगे. इन लास्ट वॉर बिटवीन, अभी इन्होंने पर्टिकुलराइज कर दिया कि जो लास्ट वॉर हुई थी इंडिया के बीच में, तो यहाँ पे आंसर आएगा दी. Okay, in the last war between India and Pakistan. So the answer is what a poor fellow, he lost an eye and an arm in the last war between India and Pakistan. That's it. The next is, take some time. Now I am going to tell you the answer now. There is simply consonant used, so आ गया. Lying on बैक, फिर पर्टिकुलराइज कर दिया किस सीट. सीट तो बहुत सारी कार में, बट किस बैक सीट, सो द लग गया. और जिस कार की बात हो रही है, जिस पे सीट है उसी की, जिस पे हम बैठे हैं उसी की बात करेंगे ना, तो यहाँ द लगा दिया. सो द आंसर इज द देयर इज अ बैग लाइंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार. ओके,
सो आर्टिकल्स में ही अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल्स इन नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में आर्टिकल्स को किस तरह फिल किया जाता है। इन नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में वी बिगिन विद एनी सेट ऑफ पर्सन, स्टार्टिंग किसी पर्सन से या किसी सब्जेक्ट से ही की जाती है ना सेंटेंस की। सो हम वहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज़ करते हैं। बट बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग बीन सिंगल्स आउट, अब हमें पता चल गया हमने बैठ की जिस भी पर्सन या सब्जेक्ट की बात कर ली है तो उसको मेंशन करने के बाद वो पर्टिकुलराइज किया जाता है, क्योंकि अब मैंने बात शुरू की किसी ब्लाइंड पर्सन की, अब मैं उसी के बारे में आगे बता रही हूँ तो आपको पता है मैं उसी ब्लाइंड पर्सन के बारे में बता रही हूँ, दैट्स वाई वो पर्टिकुलराइज हो चुका है। इसलिए अब पर्टिकुलराइज वर्ड के साथ हम नाउन सब्जेक्ट या कुछ भी है पर्टिकुलराइज्ड उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग हु केप्ट अ नाइटिंगेल, एक किंग था जिसने नाइटिंगेल को रखा। अब आगे लाइन क्या है, द नाइटिंगेल सैंग सॉन्ग फॉर द किंग एवरीडे, अब हमने उस नाइटिंगेल की बात की जिसको किंग ने रखा था और वो गाना गा के सुनाती थी किंग को जिस किंग ने नाइटिंगेल को रखा था, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टार्टिंग में अभी हमें पता नहीं था पर उसके बाद हमें जब पर्टिकुलराइज कर लिया गया है तो हमने इनडेफिनेट की जगह पे डेफिनेट आर्टिकल को भरना कह सकते हैं कि मंजूर किया है, या हमें लगा है कि इसकी ज़्यादा ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस जगह पे लगने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ check it out, read it for some time. After then I am going to tell you the answers. So let's go with the question. अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार फिर से, आप स्टॉप करके इसको सोच सकते हैं अच्छे से, बिकॉज अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, मुझे इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, दैट्स वाई मैं इसके आंसर रिवील करने जा रही हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। आपको समझ में आ गया है फ्रॉम द पैराग्राफ, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में हम ए या एन जो भी सुटेबल होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स हम वो यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट ये पर्टिकुलराइज हो जाएगा तो हम यहाँ पे अपना जो डी है डेफिनेट आर्टिकल वो यूज़ करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग में डी इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो यहाँ हम यूज़ करने जा रहे हैं अ डॉग, ओके, एंड अ कॉक, obviously बात, C is consonant, struck up friendship and set out together on dash journey, a journey, J is consonant, at nightfall पे। अब कॉक आ गया, कॉक पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज हो गया तो हम यहाँ पे दी लिख रहे हैं। द कॉक वेंट अप इनटू अ ट्री, बिकॉज ट्री के बारे में इससे पहले मेंशन नहीं किया गया है। वाइल दी डॉग, दी आ गया डॉग के लिए क्योंकि डॉग इज मेंशन्ड अबव, made his bed in hollow of its foot, अब hollow यहाँ क्या आएगा, ए आएगा कि दी आएगा। सो मैंने आंसर्स फिल कर लिए तो आप चेक कर लीजिए। हॉलो के साथ हमने फुट किसकी बात कर रहे हैं, ट्री की बात कर रहे हैं ना, फुट किस ट्री के मतलब पैरों पे आके बैठ गया, ट्री मेंशन कर चुके हैं ऊपर इसलिए हमने यहाँ पे दी लगाया है। एट इट्स फुट डैश कॉक, कॉक के बारे में फिर से बता रही हूँ मेंशन हो चुका है इसलिए हमने दी लगाया। दी कॉक ग्रीटेड द कमिंग ऑफ डाउन विद हिज कस्टमरी क्रो एंड डैश फॉक्स, फॉक्स के बारे में इससे पहले मेंशन नहीं है दैट्स वाई हमने यहाँ पे ए लगा लिया है। विच हर्ड हिम रैन अप, जिसको कॉक ने सुना जो भागते हुए आ रहा है इंस्टेड खड़ गया है ट्री के नीचे आके, द ट्री आएगा क्योंकि ट्री के बारे में आपको फिर से बता रही हूँ मेंशन कर दिया है। बिडिंग द कॉक कम डाउन टू हिम, कॉक के बारे में बात होगी इसलिए यहाँ द लगाया है। क्रो जो फॉक्स है कॉक को बिड कर रही है, उससे प्लीज कर रही है कि वो नीचे आए। ही वुड वेरी मच लाइक he said to embrace the possessor of such a fine voice, he said to embrace possessor दिया आएगा of such dash fine voice, a fine voice, dash cock, the cock told him that he must first wake a potter, potter एक है p consonant है ए लगाया, who was sleeping down below and ask for dash door, the door to be opened. Then he would come down, he said.
While the fox was looking for the potter to whom he was told to apply, the dog suddenly made one leap and tore him to pieces. You can see it's done. So do this, कर लीजिए, आंसर्स मैच कर लीजिए अपने, एंड दैट्स ओवर फॉर द क्लास. ये हर एक एक्सरसाइज अब आपको क्लास के बाद एक एक्सरसाइज या क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली गेट कर जाएंगे, पता चल जाएगा कि आपको क्या किस साइड यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, and for your daily updates please click the bell icon so that you can notify yourself with my new updates. Thank you.